गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप मित्रों? बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में हमने अनेक विषयों पे बात की है। मैं जब वर्ष 2003-4 में लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233C का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, तब मैंने अपना एक ध्येय वाक्य दिया था, सहयोग से सफलता, अर्थात सक्सेस थ्रू कोऑपरेशन। मेरा अपना मानना है कि यदि आपको सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा तब आपको सक्सेस या सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और हमें सहयोग कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर हमने आपसे बात की है। आपके अंदर जो लीडरशिप के गुण हैं उनको विकसित करने के लिए एक चेतना जागृत की हमने, आइदर लीड और फॉलो के माध्यम से। फिर हमने आपसे बात की यू आर बॉर्न लीडर, क्योंकि जब आपके अंदर लीडरशिप है तभी आप आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद हमने आपसे बात की लेट्स शार्पन योर पर्सनालिटी, यानी आपके अंदर जो भी पर्सनालिटी के गुण हैं उनका शार्प होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे कि बात मैंने पहले की थी कि सहयोग के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हमने टीम की बात की। लेट अस अंडरस्टैंड आवर टीम। आपने टीम को समझा। अब टीम को समझने के बाद में आवश्यकता थी कम्युनिकेशन की, और जब कम्युनिकेशन हमारे टीम के सभी लोगों के साथ में प्रॉपरली हो गया तब उस कम्युनिकेशन के बाद में हम आए टाइम को लेकर के कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। अब जब टाइम की आपने ख्याल रख लिया, उस टाइम के बाद में आवश्यकता होती है कि जो हमारे समूह के अंदर विभिन्न विचारों के अंदर विरोधाभास है उसको समाप्त करने की, तब रिजॉल्व दी कन्फ्लिक्ट। आपने कन्फ्लिक्ट को दूर कर लिया। कन्फ्लिक्ट के बाद में आपका जो खुद का जो एटीट्यूड है, आपके मित्रों का जो एटीट्यूड है उसको ग्रेटिट्यूड में बदलना है। और इसको जैसे ही आपने ग्रेटिट्यूड में बदला, आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होना शुरू हो गई है। किंतु उसके बाद भी हमारे मित्र बोझिल रहते हैं, तब आवश्यकता रहती है उन्हें आपको रिकग्नाइज़ करने की। आपने उन्हें रिकग्नाइज़ किया। अब इन सब के पश्चात में जब रिकग्निशन आपने कर लिया तो प्रेजेंटेशन आपका कैसे होना चाहिएगा, आपका आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पे हम बात कर चुके हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं लेट अस पेस अप टू सक्सेस। आइए सफलता की ओर बढ़ें। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, किंतु बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके कारण कि हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार आपके मन में ये बात आती है कि मैंने प्रयास तो पूरे किए किंतु सफलता मुझे को प्राप्त नहीं हुई, या ए व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो रही है, बी व्यक्ति इस बात की हमेशा शिकायत करता है, सी व्यक्ति को अपन देखते हैं तो उसको सफलता और कम प्राप्त हो रही है। तो यह एक नैसर्गिक गुण व्यक्ति के अंदर प्राप्त है, किंतु उस गुण को आपको विकसित करना है। आज हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने आज के अपने विषय को 7 भागों में बांटा है, और आप देखेंगे कि पूर्व में हम जिन विषयों पे बात कर चुके हैं और आज के विषय मिला करके, यदि आपने इन सब विषयों के ऊपर आपसी समन्वय बना करके, आपसी एक आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके यदि आप इन सब में आगे बढ़ेंगे तब आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, सबसे पहला आज का है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, घर से लेकर के व्यापार तक, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। आपके मन के अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए, आपके विश्वास होना चाहिए कि ये अमुक कार्य मैंने लिया है उसको मैं सफलतापूर्वक करूँगा। यदि आपके मन के अंदर संशय है, उस संशय को कैसे दूर करना है ये हम पहले बात कर चुके हैं। आज पुनः आप इस बात पे विचार करें कि आपको ये संशय दूर करना है। आपके अंदर एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपको करना है। आपको सतह को कोई और दूसरा प्रेरित करने नहीं आ रहा है। आपको डेडिकेशन आपका आना चाहिए, समर्पण आपका आना चाहिए, आपका एक संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स आपके अंदर होनी चाहिए, विचारों की परिपक्वता होनी चाहिए। ये सब चारों चीज़ होंगी तभी आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जमेगा, बनेगा। और आत्मविश्वास के बाद में यदि आपका आत्मविश्वास बन गया तब आप देखते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोके।
अब मित्रों, अगला शब्द मैंने लिया है यूनिक। सक्सेस के मैंने 7 शब्द हैं, जो स्पेलिंग है सक्सेस की, उसी को हमने बेस किया है आज के इस प्रेजेंटेशन में। तो यूनिक मतलब कि आप अद्वितीय कार्य करें, किंतु इसके लिए आवश्यक है आपको अल्टीमेट ज्ञान होना चाहिए, आपका अल्टीमेट उसमें लग जाना चाहिए। आपका चरमोत्कर्ष जब होगा तभी आप यूनिक को प्राप्त करेंगे। हम बचपन से अर्जुन की कहानी को सुनते आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के अनेक शिष्य थे, किंतु उनमें सबसे अधिक प्रिय कौन था? अर्जुन ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। और अर्जुन के प्रिय होने के पीछे कारण क्या था कि अर्जुन की अद्वितीय धनुर्धर क्षमता। आज तक विश्व में ऐसा कोई धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त नहीं आया जो कि अर्जुन की बराबरी कर सके। आज जब अर्जुन को ये कहा कि आपको वहाँ पर पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। बाकी किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पक्षी दिख रहा था, किसी को डगाल दिख रही थी, किंतु उसको अपना ध्येय दिख रहा था। तो दैट वाज द यूनिक क्वालिटी ऑफ अर्जुन। अर्जुन की उस यूनिक क्वालिटी के कारण ही आज तक हम अर्जुन को याद करते हैं। जब अपने ध्येय की बात करते हैं, तब हमें सक्सेस प्राप्त होने की बात करते हैं। तो यूनिक क्वालिटी आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी, और जैसे ही आप यूनिक क्वालिटी पर आप अपने अंदर लेके आते हैं, आप आगे अवश्य बढ़ पाएंगे। अब मित्रों, अगला शब्द आता है सी। सी से मेरा सोचना है कि आपको कंसीव करना है, आपको किसी भी योजना की कल्पना करनी है। आप जिस भी योजना की कल्पना करेंगे, यदि आप गृहिणी हैं तो आपने कल्पना करनी है कि आज हमारी रसोई में क्या क्या चीज़ें बननी है। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इस बात की कल्पना करना है कि आपको किस वस्तु का व्यापार करना है, आपको किस स्थान पर व्यापार करना है, और उसमें आपको कहाँ से चीज़ें प्राप्त होंगी, और उनकी आपको किसको आप माल वितरित करेंगे। आप फैक्ट्री ओनर हैं तो आपको इस बात की कल्पना करनी है कि मुझे कितनी जगह लगेगी, उसमें कितना प्रोडक्शन होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एवं माल कहाँ पर बिकेगा। तो इन सब चीज़ों की आपको योजना की कल्पना करना है। इस तरह से आप कंसीव की बात करते हैं। तो आप देखें कि आपको वास्तविकता पे, वास्तविक धरातल पे आकर के इन सब चीज़ों की योजना की कल्पना करनी है। हमारी कई कंपनीज अपने टारगेट देती हैं कि आपको 10% ग्रोथ करनी होगी, आपको 20% ग्रोथ करनी होगी, किंतु क्या वह वास्तविक है? आपको धरातल पर रहते हुए ही अपने जो अंक हैं वो निर्धारित करने हैं। क्या प्रोग्रेस हमें कितनी प्राप्त करनी है। हमारा जो माल हम बना रहे हैं वह हमने 10 यूनिट बनाया है, तो क्या 10 यूनिट बिक पाएगा? या उसकी डिमांड 20 यूनिट की है, तो हमारा 10 यूनिट बनाने से क्या हमको लाभ प्राप्त हो पाएगा? तो यह आपकी जो योजना की कल्पना है ये बहुत सटीक होनी चाहिए, और इस प्रकार से आप यदि इस कल्पना में साकार करने की बात करेंगे तभी आपको सक्सेस प्राप्त होगी। अब मित्रों, अगला सी जो है वो मैंने लिया है कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए। आपको निरंतर प्रयास करना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि आपने शुरू किया और आपको सफलता प्राप्त हो गई। आपको निरंतर प्रयास करते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस वकालत के क्षेत्र में हूँ इसमें भी कहा जाता है कि पहले 2 वर्ष तो आपको सिर्फ आपकी पहचान बनाने में लगते हैं। मतलब कि हमें इस पीरियड तक कहीं पर भी अपनी सफलता के बारे में सोचना नहीं है, किंतु हमारा कदम सही होना चाहिए, हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है आपका कंसंट्रेशन होना, आपकी एकाग्रता होनी उस व्यापार में। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक चीज़ का व्यापार शुरू किया, उसमें आपको सफलता मिलती नहीं दिख रही है, आपने उसमें बी चीज़ का एडिशन कर दिया, फिर आपको लगा सफलता नहीं हो रहे हैं, आपने सी एडिशन कर दिया। अब जो ए का व्यापार है वो आपका पीछे रह गया, आप डी, ई और एफ पे पहुंच गए, और मालूम पड़ा आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाए। तो यहाँ आपके कंटिन्यूस प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, और एकाग्रता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में होना चाहिए। आपको कहानी याद होगी कि जिसमें जो राजा एक बार युद्ध हार चुका, उस युद्ध हारने के पश्चात में वह जंगल में विचरण कर रहा है, और जंगल में विचरण करते करते उसको लग रहा है कि मैं किस प्रकार से जीतूंगा, किंतु वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो देखता है कि चींटियाँ प्रयास कर रही हैं खाने का दाना ले जाने के लिए, और वो एक बार के प्रयास के बाद, 2 बार के प्रयास के बाद, 3 बार के प्रयास के पश्चात में चौथी बार में सक्सेस उनको प्राप्त होती है। तब राजा को लगता है कि यदि चींटियाँ अपने
उद्देश्य पूर्ण पूर्ण हो सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। और इससे उसने संकल्प लिया कि नहीं, मैं भी प्रयास करूँगा, और उसने फिर 3 बार 4 बार प्रयास किया और फिर युद्ध के अंदर वो विजयी रहा। तो यदि चींटी भी हमको गाइडेंस दे सकती है, फिर तो आप समझदार व्यक्तित्व के धनी होंगे। आप खुद इसको देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब मित्रों, जो अगला शब्द आता है ई। ई से मेरा अपना सोचना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है, आपको कुछ अधिक देना है। इसके लिए आपके अंदर एंथ्यू होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। आपने कई आप सेल आपने देखी होंगी जहाँ पर कि दुकानदार जो है वो एक्स्ट्रा देने का प्रयास करता है ताकि उसके यहाँ पर लोग आएँ। कई कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट में कुछ माल एक्स्ट्रा देती हैंगी, तो आप आकर्षित होकर के वहाँ पे जाते हैंगे। यहाँ पर मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने का प्रयास करें। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने अपनी नाव पेंट करने के लिए एक पेंटर को दी। उस पेंटर ने नाव को पेंट कर दिया और पेंटर के बाद में जब नाव घर पर आ गई तो घर में उसके बच्चे उस नाव को लेकर के और नदी में विचरण के लिए चले गए। अब जब व्यक्ति लौट के आता है तो इसे बहुत चिंता होती है कि आज उसके बच्चे सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। वह दौड़ता हुआ नदी के तट तक जाता है, वहाँ देखता है कि बच्चे खेल रहेंगे। उनसे बिना पूछे वह नाव को देखता है कि इसमें तो छेद था, उस छेद का क्या हुआ। वो देखता है कि वो छेद भर गया है। उसने पूछा कि छेद, बोले साहब मेरे को तो छेद भरी हुई नाव ही प्राप्त हुई थी और उस भरी हुई नाव के हिसाब के कारण बच्चे जो है सुरक्षित घर आ जाते हैं। तब वो जाता है पेंटर के पास में कि भाई पेंटर महोदय, ये मेरी नाव में छेद था, इस छेद को आपने बंद किया, इसके कारण से मेरे बच्चे जो है बच गए, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तब उस पेंटर को उन्होंने एक प्रोत्साहन राशि दी और देखिए पेंटर ने एक अतिरिक्त कार्य किया जो कार्य उससे संबंधित नहीं था। उस कार्य को करने के कारण से उसको सफलता प्राप्त हुई। तो आज यदि आप भी कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। एक्स्ट्रा काम करना हमारे अपने दायित्व के अंदर आता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब मित्रों, जो अगला शब्द आता है वह एस का है। एस मतलब सपोर्टिंग। आपको सहयोगी आपने तैयार करने हैं और आपको सहयोगी बनना है, और इसके लिए आवश्यकता है आपको सेक्रीफाइस करने की, आपको त्याग करने की। आपको अपना ईगो का त्याग करना है। कहीं पर भी आपका ईगो आड़े नहीं आना चाहिए। यदि आपने अपना ईगो का त्याग कर दिया तब आप देखेंगे कि आपको सहयोगी बहुत आराम से मिलेंगे। आपको सहयोगियों का एक ग्रुप बनाना है, सपोर्टिंग आपको फील्ड तैयार करनी है। आपने यदि अपने सपोर्टर्स तैयार कर लिए तब आप देखेंगे कि आपको बहुत सरलता मिलती है। एक कैसे छोटे से एक उदाहरण है कि एक दंपत्ति जो है ये तीर्थ पे गए, वहाँ पर मेला लगा हुआ था, सब होटल्स वगैरह बुक थी। तब उन्होंने एक मैनेजर से पूछा कि भाई मेरे को रात रुकना है, मेरे लिए कोई व्यवस्था हो सकती है क्या। उसने कहा साहब हमारे होटल के सब कमरे बुक हैं, आप एक काम करें, आप मेरे चैम्बर में आराम कर लें। उसके चैम्बर में उन्होंने आराम किया। नेक्स्ट डे अपने तीर्थाटन पे वापस निकल गए। किंतु उस मैनेजर का उन्होंने पता वगैरह ले लिया। 2 महीने पश्चात में उस मैनेजर को एक लिफाफा मिलता है, एयर टिकट्स मिलती हैं और एयर टिकट में उसका आमंत्रण मिलता है। वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां पर उसको एक बहुत आलीशान होटल में जब प्रवेश के लिए बोला जाता है, बोलता है भाई मैं तो इतनी बड़ी होटल के बारे में कुछ जानता नहीं, समझता नहीं। बोला नहीं, आज मैं इसकी चाबी आपको सौंप रहा हूँ, आपको इसके मैनेजर के रूप में काम करना है। क्यों? बोले साहब मेरे को उसका कोई अनुभव नहीं है। बोले कि अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर सेक्रीफाइस का, आपके अंदर जो है वो त्याग की भावना है, और बिना त्याग की भावना के कहीं कोई भी आदमी प्रगति नहीं कर सकता है। आपके अंदर सहयोग की भावना है, आपने मुझे सहयोग प्रदान किया, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सहयोग देने के कारण से उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आप भी इस दिशा में आगे बढ़ें, आपको अवश्य लोग सहयोगी प्राप्त होंगे और आपको भी सफलता प्राप्त होगी। और जो बहुत आवश्यक वस्तु है इन सबको जोड़ के रखने के लिए वह है स्माइलिंग होना, आपका खुद का मुस्कुराना, और मुस्कुराते हुए हर प्रॉब्लम को फेस करना। अच्छी चीज़ तो हमेशा आपको मुस्कुराहट देती है, किंतु यदि आपकी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ
तब भी आप उसको मुस्कुराते हुए ही स्वीकार करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी आधी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। आप जब वायुयान में जाते हैं तो आपको एयर होस्टेस जो है वो मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करती है, ताकि आपकी 1 घंटे से लेकर के 18 घंटे तक की जो फ्लाइट है, जर्नी है, वो बहुत सुखद हो जाती है। तो यदि एक मुस्कुराहट से आपकी यात्रा सुखद हो सकती है, तो आपकी मुस्कुराहट से क्यों नहीं आपका व्यापार सुखद हो सकता, क्यों नहीं आपका परिवार सुखद हो सकता। आपने देखा होगा कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने रिसेप्शन काउंटर पे बहुत ऐसे व्यक्तित्व को नियोजित करती हैं जो कि मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों को आमंत्रित करती हैं। तो ये मुस्कुराहट ही है जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकती है। तो मित्रों, आप भी मुस्कुराइएगा और बेस्ट यू कैन डू के अंदर मुस्कुराते हुए आप आगे बढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।